वो रियल में जनता जब अपना मैंडेट देता है ना, तो बहुत सोच विचार के देता है। जनता ने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, सबको देख लिया। इस बार उसके साथ ही 200 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली। देखिए, कल झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ताजपोशी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता का भी जमवाड़ा झारखंड में देखने को मिलेगा। यानी कल इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में हो गया। हमारे बीच यानी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भोले यादव जी, और जानेंगे कि इस बार जो झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत जो मिली है और इसको लेकर के क्या उनकी खास है। आप तो सर इस बार झारखंड में आपकी जो इंडिया गठबंधन की दल काफी कमाल कर दिया। देखिए, ये कमाल जो है वो रियल में जनता जब अपना मैंडेट देता है ना, तो बहुत सोच विचार के देता है। जनता ने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, सबको देख लिया। इस बार हेमंत सोरेन जी जो काम किए हैं, उस काम में जो उनके द्वारा जो योजनाएं लाई गई है, खास करके अबुआ आवास योजना, मैया योजना, ये गरीबों का जो माफ़ी हुआ है बिजली बिल, उसके साथ ही 200 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली, और साथ ही साथ कई कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने लाई हैं, जिससे लोगों को इस सरकार के प्रति, इंडिया गठबंधन के सरकार के प्रति ये विश्वास जगा है जो ये सरकार हमारे भलाई के लिए आगे भी काम करेगा। इसी का ये नतीजा है जो इतना बड़ा जनमत मिला है। 2/3 से अधिक ये सीट इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुआ। और जितने भी नेता थे, खास करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी, इधर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों का मत एकता इसमें देखने को मिला। वाम दल के साथी लोगों का सहयोग देखने को मिला, जिसका नतीजा है जो वोट के बिखराव को रोका गया, और उससे ये सब कुछ सामने आया जो हम लोग 2/3 से अधिक बहुमत से यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है, जनता ने जो विश्वास जताया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह सके, बहुत चंद महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव में आपने तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर एक मंच पर पूरे देश में लड़ा, लेकिन वैसे में वो खास चीज नहीं देख पाई। आप विधानसभा में ऐसी क्या चीजें? देखिए, लोकसभा का मुद्दा राष्ट्रीय होता है, विधानसभा का मुद्दा राज्य स्तर पर स्थानीय होता है, तो दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ विधानसभा के मामले में लोगों का ये रहता है जो हमारे दिनचर्या के कार्यों में किनका सहयोग मिलेगा, कौन हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सोच रहा है। तो ये निश्चित तौर से वो लोकसभा के चुनाव में इस तरह की बातें नहीं रहती है, ये रहता है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, तो उसमें लोगों का रुझान उधर गया। लेकिन इस मामले में लोगों का रुझान निश्चित तौर से, हम लोग जो कहते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो शोषितों का सोच एक हुआ है, जिसका नतीजा है 2/3 बहुमत आया। लेकिन महाराष्ट्र में क्या चूक हो गई, क्या ऐसा हो गया? ये महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य कुछ अलग है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मराठी शक्ति को जिधर जो मोड़ लेगा उसी की विजय होगी। उसको मोड़ने में हम समझते हैं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथियों से चूक हुई है, जिसके चलते ये नतीजा आया। और झारखंड में हम लोग सब एकजुट होकर के अपनी शक्ति को एकजुट किए, जिसका नतीजा है जो आज हम लोग इस स्थिति में। लेकिन अब तो विपक्षी को अब डर लग रहा है कि जिस प्रकार से झारखंड में मजबूती के साथ आप खड़े हुए, अब तो कुछ ही महीनों, चंद महीनों के बाद बिहार में इलेक्शन, क्या उसका प्रभाव, झारखंड का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलेगा? आप निश्चित तौर से देखेंगे बिहार का विधानसभा का जो चुनाव होगा, तो जिस तरह से यहाँ शोषित वर्ग एकजुट हुए हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये विश्वास जगा है जो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि हमारे बारे में सोचे, हमारे विकास के बारे में सोचे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ जिस तरह से ये लोग
आपसी घृणा पैदा करने का कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बटोगे तो कटोगे, तो ये होगा तो वो होगा, इस तरह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। कुल मिलाकर के देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं था जिससे कि वो लोगों को बता सकें जो हमारी सरकार यदि आएगी तो आपके लिए हम ये करेंगे। लेकिन ये मुद्दा जरूर था जो यदि नहीं दोगे, धमकी वाला मुद्दा, नहीं दोगे बटोगे तो कटोगे, अर्थात कहीं ना कहीं समाज को बांटने का कोशिश किया, घृणा फैलाने का कोशिश किया। इधर इंडिया गठबंधन के लोग उस मुद्दों को कहीं ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक ही ध्यान दिया, जो हमारी सरकार यदि आएगी तो हम आपके लिए क्या करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में पिछली बार ही नारा दिए थे, मैं ऐसी सरकार दूंगा जो सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई और पढ़ाई की बात करेगी। और उन्होंने ये भी घोषणा किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नतीजा ये हुआ, जो हम लोग यदि बेईमानी नहीं किया जाता तो हम लोग सरकार में रहते। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया था, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी तत्कालीन, उसने इस चीज़ में बड़ी घपलेबाजी की और तोड़ जोड़ करके वो अपना सरकार बना लिया। लेकिन जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति था। जब 16 महीने के लिए मुख्यमंत्री जी इधर आए तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और 10 लाख युवाओं को तो नहीं, लेकिन 5 लाख युवाओं को उसी सरकार से नौकरी दिलवाई। साथ ही साथ जो बात इन्होंने कहा था उसको अमल करने का कोशिश किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर का ये चीज़ पसंद नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना जो वादा किए थे उसको मनवाने पर अडिग थे। तो और 3.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का पद सृजन करवा दिया इसके अतिरिक्त। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी को लगा जो ये आगे बढ़ रहे हैं तो फिर पाला बदल लिए। ये कुल मिलाकर के जनता विकास को चाहती है। जनता कहीं भी नहीं चाहती जो हमें कोई बांटे, कोई काटे, कोई समाज में घृणा फैलावे। बिहार में जब भी चुनाव होगा तो जिस तरह का ट्रेंड चल गया है, वहाँ भी लोगों को विकास के नाम पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया गया। देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन झारखंड पूरे प्रदेश में लाने की वकालत की थी, अब नहीं लगता है कि उनकी वकालत अब उन पर भारी पड़ रहा है पूरे प्रदेश? इसके असर आपने लोकसभा में भी देखा, झारखंड में भी देखने को मिला। देखिए, हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं और उनका दुरुपयोग कुछ सीमित लोग कर रहे हैं। वो यदि अपने मंशा से काम करते तो आज ये स्थिति नहीं रहती, आज वो इंडिया गठबंधन के मुहरा रहते। लेकिन उनको तो लोग दुरुपयोग किए जा रहा है। उनके समझिए जो इमेज था उसको कार्नेज करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और हो रहे हैं। वो पता नहीं यदि वो बीमार नहीं रहते तो निश्चित रूप से संभलते, इसलिए उस पर किसी भी तरह का टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते। लेकिन आपके इस बार 4 विधायक हैं, चारों विधायक मंत्री के रेस में चर्चाएं शोर है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किस तरीके से आप देखिए, जब लोग चुनाव जीतता है ना तो सबसे पहले ये स्थिति रहता है जो पहले हम चुनाव जीते हैं, और जीतने के बाद अगला मंशा रहता है जो वो यदि मंत्री पद मिल जाता तो और भी बढ़िया होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जिज्ञासा रहता है ऊपर बढ़ने का, होना भी चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, जिज्ञासा है। लेकिन नेता जो होते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो कई तराजू से तौलते हैं, तौलने के बाद जो निर्णय लेते हैं सब लोग उसको मानते हैं। देखिए, इस बार 2024 में इस बात की ये जरूर देखा कि आरजेडी जिस प्रकार से पूरे 81 विधानसभा में ताकत लगाई और 4 सीटें भी लेके आई, मजबूती हुआ तमाम, यानी कह सकते हैं जेएमएम को भी मजबूती मिली और कांग्रेस को भी मिले। क्या लगता है कि 2019 का ही फार्मूला 2024 में भी दिखेगा या फिर कुछ परिवर्तन को देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सब चीज़ें शीर्ष नेतृत्व पर है और शीर्ष नेतृत्व कल आ रहे हैं। हम समझते हैं इस पर वही सटीक जवाब देंगे। और हम लोग तो निश्चित तौर से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते
कोशिश करेंगे जो बेहतर से बेहतर हो। ये थे बिहार के राजनीतिक गुरु यानी भोला प्रसाद जी, और तमाम का उन्होंने कहा कि झारखंड कहीं नहीं यानी पूरे प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन की जलवा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।